सभी लोगों को नमस्कार। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सर्वप्रथम जितने भी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं उन लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना मतलब उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन करना है। और जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं घंटी वाले आइकन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। आज हम लोग सामान्य अध्ययन भूगोल का प्रैक्टिस सेट 17 का अध्ययन करेंगे। अपने चैनल से जुड़े जितेंद्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनकी पोस्टिंग हाल ही में एएसआई के पद पर धनबाद में हुआ है। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि भारत एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन नंबर बी दिया है डिमांजिया, अल्बर्ट डिमांजिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रेडरिक रैटजेल और ऑप्शन नंबर डी दिया है पाल विडाल डी ला ब्लास। एक बार फिर हम प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पाल विडाल डी ला ब्लास। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उर्दू, ऑप्शन नंबर बी दिया है ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी दिया है फारसी और ऑप्शन नंबर डी दिया है अरबी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीक। ईरानी लोग सिंधु घाटी में प्रवेश करने के पश्चात निवासियों को हिंदू कहा तथा उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से बाद में प्रचलित हुआ। अगला प्रश्न है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है दक्षिणी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी दिया है अंटार्कटिका। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी। हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है,
टैगा अथवा कोरधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी दिया है लेटराइट, ऑप्शन नंबर सी दिया है चेस्टनट और ऑप्शन नंबर डी दिया है पाडजोल। एक बार फिर प्रश्न हम रिवाइज कर रहे हैं। टैगा अथवा कोरधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो इसका उत्तर है पाडजोल। ऑप्शन नंबर डी पर हम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य अपवर्तन चक्र की परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वाल्टर पेंक, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्ट्रालर एंड स्ट्रालर, ऑप्शन नंबर सी दिया है W.M. डेविस, ऑप्शन नंबर डी दिया है चार्ल्स डार्विन, एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। सामान्य अपवर्तन चक्र की परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी W.M. डेविस। डेविस को भू आकृति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल एसेज में अपवर्तन चक्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, लाइट कट जाएगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है शिकागो, ऑप्शन नंबर बी दिया है फिलाडेल्फिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है टोक्यो और ऑप्शन नंबर डी दिया है पिट्सबर्ग। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर है फिलाडेल्फिया। हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, इटली में चावल की उन्नतिशील कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एल्ब, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोन, ऑप्शन नंबर सी दिया है पो और ऑप्शन नंबर डी दिया है एब्रो। हम दोबारा प्रश्न बोल रहे हैं। इटली में चावल की उन्नतिशील कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है पो। अगला प्रश्न है, न्यूमूड द्वीप निम्नलिखित में से कहां स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी दिया है फारस की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया है लाल सागर और ऑप्शन नंबर डी दिया है बंगाल की खाड़ी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। न्यूमूर द्वीप निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी।
यह भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मूड द्वीप पानी में डूब गया है। इस द्वीप को पूर्वाशा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पार्डजोल, ऑप्शन नंबर बी दिया है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी दिया है काली मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी दिया है लाल मिट्टी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी दिया है मलागासी, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत और ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्रीनलैंड। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा मालागासी। हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत पदीय पठार है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्राजील का पठार, ऑप्शन नंबर सी दिया है पेटागोनिया का पठार और ऑप्शन नंबर डी दिया है बोलिविया का पठार। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्वत पदीय पठार है? तो इसका उत्तर होगा पेटागोनिया का पठार। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग प्रस्तुत करता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मिसिसिपी मिसौरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है सेंट लॉरेंस नदी तथा महान झीलें, और ऑप्शन नंबर सी दिया है कोलंबिया नदी और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोलोराडो नदी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर है सेंट लॉरेंस नदी तथा महान झीलें। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी कहां पर आते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मैदानी इलाकों में, ऑप्शन नंबर बी दिया है वलित ग्रेसन में, ऑप्शन नंबर सी दिया है पर्वत व पठार में और ऑप्शन नंबर डी दिया है समुद्र तटीय क्षेत्र में। हम दोबारा प्रश्न एक बार बोलते हैं, सर्वाधिक भूकंप का ज्वालामुखी कहां पर आते हैं? तो इसका उत्तर होगा समुद्र तटीय क्षेत्र में। पृथ्वी पर
सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित इलाके को वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है और सबसे ज्यादा भूकंप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें ए बी सी डी एक साइड दिया है और दूसरे साइड मिलाने के लिए दिया है। इसमें ए में ब्राजील, बी में कोस्टा रिका, सी में पेरू और डी में आइवरी कोस्ट दिया है और एक साइड मिलाने के लिए कह रहा है आगू सिका, सेन घोल्स और तीसरा नंबर में रियो डी जेनेरो और चौथा में लीमा। और नीचे इसके ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। इसमें हम ये देखते हैं कि जिसमें दो मिल जाए उसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे जो प्रश्न है ब्राजील, हम ब्राजील में रियो डी जेनेरो स्थित है तो हम ए का 3 ले लेते हैं, ए का 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोस्टा रिका, तो कोस्टा रिका जो है यहां सेन घोस स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी का 2 हो गया। अब पेरू में लीमा स्थित है, तो ये सी का हो गया 4। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है आइवरी कोस्ट, अब एक ही बचा है तो इसका हो जाएगा आपका यू यागू सिका। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी पर हम चिन्ह लगाएंगे। ये ऑप्शन नंबर सी, 3 2 4 1। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है एशिया और ऑप्शन नंबर डी दिया है यूरोप। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। हम सही का चिन्ह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर। अगला प्रश्न है, अवरक्त अथवा इंफ्रारेड कीड़ों की खोज का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन नंबर ए दिया है डब्ल्यू रोएंटजन, ऑप्शन नंबर बी दिया है हेनरी वेकरेल, ऑप्शन नंबर सी दिया है जे रीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है विलियम हर्सेल। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, अवरक्त अथवा इंफ्रारेड कीड़ों की खोज का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका उत्तर है विलियम हर्सेल। विलियम हर्सेल के बारे में सामान्य शारीरिक तापमान पर मानव शरीर 10 माइक्रोन की अधुरक्त तरंग प्रकाशित कर सकता है। इसकी खोज वैज्ञानिक हर्सेल के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नेपियर शॉ तथा लिंफर्ट,
ऑप्शन नंबर बी दिया है जे बर्कनीज। ऑप्शन नंबर सी दिया है फिट्जराय। ऑप्शन नंबर डी दिया है टार बर्गरान। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर है जे बर्कनीज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। बर्कनीज के अनुसार विभिन्न वायु राशियों के मिलने से बने वाताग्र चक्रवात का स्वरूप निर्मित करते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एटना और ऑप्शन नंबर बी दिया है स्ट्रामोली। ऑप्शन नंबर सी दिया है वल्केनो। ऑप्शन नंबर डी दिया है क्राकाटाओ। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रामबोली। स्ट्रामबोली के बारे में, स्ट्रामबोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है और जिसमें से हमेशा गैस निकलती रहती है। इस वजह से इसके आसपास का भाग हमेशा चमकता रहता है और यही वजह है कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, विकर्ण अथवा बीखरी बस्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जनसंख्या वृद्धि और ऑप्शन नंबर बी दिया है आर्थिक विकास और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए व दो दोनों और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। विकर्ण अथवा भीखरी बस्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे, सही का चिन्ह। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि पसंद आया हो तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।